बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। देखें ज़रा, पार्ट 1 है हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। हमने इसको सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है, यानी कि आपको पता होगा हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था। जो वैल्यू हमें सिंगल लॉग में दी हुई थी तो हमने उनको एक्सपेंड किया था, यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस किया था, डिवाइड हो रही है तो माइनस कर दिया था। अब हमने इनको वापस उसी फॉर्म में करना है। ठीक है, देखें ज़रा, यहाँ पे आपको पता है कि लॉग से पहले जो वैल्यू होती है वो नंबर की पावर बन जाती है। आपने लॉग के 4 रूल पढ़े हैं, उसमें ये रूल भी था कि अगर लॉग से पहले की वैल्यू होगी तो वो आगे अगले नंबर की पावर बन जाएगी। तो देखें ज़रा, लॉग 25 है, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। सेम इसी तरह ये 2 जो है 3 की पावर बन जाएगा। तो log 25 जो है ये 5 की पावर 2 होता है, बाहर है 1/2 और ये आ गया log 3 की पावर 2। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 इससे कट कर देंगे, log 5 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद दरम्यान में है आपके पास प्लस। अब 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। अब देखें, दो वैल्यू log की प्लस हो रही हैं, तो जब प्लस होंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह जब मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, log 5 × 9, ये log का फर्स्ट लॉ है जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो log 45 आ जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। तो देखें ज़रा, सबसे पहले दोनों माइनस हो रही हैं तो हम इनको डिवाइड करेंगे। log का सेकंड रूल है कि अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो इनको माइनस कर दें, अगर माइनस हो रही हैं तो इनको डिवाइड कर सकते हैं हम। अब ये 3 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 9 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 9 × 3 तो ये आ जाएगा log 27। ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log बेस है 5 b की पावर 2 डॉट, यानी मल्टीप्लाई log बेस a है और वैल्यू है 5 और इसकी पावर है 3। तो सबसे पहले देखें ज़रा, हम ये कर लेते हैं कि ये जो पावर है हमें पता log से पहले आती है। ये log का थर्ड रूल आप देखें तो आपको नज़र आएगा ये कि पावर log से पहले आ जाती होती है। ये पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, log a और आगे आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, अब ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 और 3 को बाहर ला के आप मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में आप log 5b मल्टीप्लाई log बेस a और 5 इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा 6 आपके पास। अब log का चौथा रूल अगर आपको याद हो तो वो कुछ ये था कि log और log वैल्यू ऑफ log जो है वो ऊपर आता है और बेस जो है वो नीचे आ जाती होती है, मल्टीप्लाई। इसी तरह log वैल्यू ऑफ log ऊपर और इसकी जो बेस है वो नीचे आ जाएगी, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, log b ओवर log a। अब इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पे ये 5 जो बेस था उसको नीचे लिखा था, तो इसी तरह ये a को हम इसकी बेस बना सकते हैं, यानी log a और b। ठीक है, ये log का फोर्थ रूल है। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास 2 log बेस है 3, वैल्यू है x प्लस log बेस 3 है और ये आ गया y आपके पास। अब यहाँ पे हम log का थर्ड रूल इस्तेमाल करेंगे। log का थर्ड रूल क्या है कि log से पहले जो वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी, तो हम इसकी पावर बना देंगे इसको। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। अब उसके बाद log का फर्स्ट रूल के दो वैल्यू जब प्लस हो रही हों तो हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा, बेस सेम है ना दोनों की, तो इसलिए कर सकते हैं, ये रूल अप्लाई हो सकते हैं। जब तक बेस सेम नहीं ना होगी तब तक आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेस, तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 है 4 log बेस 5 है x माइनस log बेस 5 y प्लस log 5 बेस है इसकी और z इसकी वैल्यू है। सबसे पहले ये करेंगे कि हम प्लस वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक तो ये हम कर लेते हैं कि थर्ड रूल ये लगा लेते हैं कि 4 इसकी पावर बन जाएगा, ये log का थर्ड रूल लग जाएगा और ये प्लस वाली वैल्यू हम इसके साथ ले आएंगे।
और माइनस वाली हम एंड पे लिख देते हैं। अब देखिए ज़रा, हम इसके ऊपर यानी इन वैल्यू के ऊपर लॉग का फर्स्ट रूल लगाएंगे कि अगर दो वैल्यू आपके पास प्लस हो रही हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि x की पावर 4 आ जाएगा और z मल्टीप्लाई, बाकी ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी आपके पास। उसके बाद लॉग का सेकंड रूल जो है वो लगाएंगे कि अगर दो वैल्यू माइनस हो रही हो तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बशर्त ये कि बेस सेम होनी चाहिए। तो ये ऊपर आ जाएगी प्लस वाली, डिवाइड में माइनस वाली वैल्यू हमेशा आएगी, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो कि है 2lna + 3lnb - 4lnc। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे ना लॉग जो है ना LOG वाला इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि ln इस्तेमाल हुआ है। तो रूल्स वही हैं इसके लिए। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, लॉग का थर्ड रूल अप्लाई करेंगे कि वैल्यू जो सबसे पहले लिखी होती है लॉग के, वो पावर बन जाती है वैल्यू ऑफ लॉग की, यानी कि ln a की पावर 2, इस तरह ln b की पावर 3 आ जाएगी माइनस ln c की पावर 4 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू के ऊपर लॉग का फर्स्ट रूल अप्लाई कर देते हैं कि दो वैल्यू अगर प्लस हो रही हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साइन के बगैर। अब ये दो वैल्यू माइनस हो रही हैं तो यहाँ पे लॉग का सेकंड रूल लगेगा कि दो वैल्यू जब माइनस हो रही हों तो उनको हम डिवाइड करते हैं, तो माइनस वाली हमेशा नीचे आएगी डिवाइड में। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।